हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्जाम 2026 में फरवरी महीना के 1 तारीख को है। आप लोग को हिस्ट्री में टेंशन हो गया है कि हिस्ट्री का एग्जाम कैसे दिया जाएगा, तो आप लोग के लिए एक टॉपिक लाए हैं जो सीधे आप लोग को 10 से 12 मार्क्स दिलाएगा। एक 5 मार्क्स में दीर्घ पूछेगा, एक 2 मार्क्स में लघु पूछेगा, इसके बाद 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो सीधे 10 से 12 मार्क्स आप लोग को देगा। यह वीडियो केवल 3 स्लाइड में खत्म करेंगे, 3 से 4 मिनट के अंदर। आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति। यही आप लोग का मेन टॉपिक है, हर साल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता ही है। सबसे पहले समझते हैं 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 में एक बहुत उच्च लेवल पर भारतवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जिसे 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। एक डिफिनेशन के तौर पर इसको आप लोग याद रखते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसकी शुरुआत कब हुई। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। सीधा आप लोग याद रखिए कि शुरुआत कब हुआ, तो 1857 में हुआ। कहां से हुआ, तो यूपी के मेरठ से हुआ। इसके कई कारण थे। कारणों में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नई बंदूक की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। दूसरा, अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप। तीसरा, सैनिकों में असंतोष। चौथा, किसानों पर अत्याचार। और पांचवा, राजाओं की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सारी नीतियां हैं। जरूरी नहीं है कि सारी नीति आप लोग को याद ही रखना है, 3 से 4 नीति याद रखिए और आगे बढ़िए। इसके बाद अगला स्लाइड देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं। मेरठ से निकलने के बाद भारतीय सिपाही दिल्ली पहुंचे। मेरठ से निकलकर वो लोग कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के दरबार में, और उसको दरबार में जाकर जबरदस्ती 1857 की क्रांति का नेता बना दिया गया था। वहीं यहाँ पर लिखा गया है, बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। फिर विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार के जगदीशपुर आदि में अनेकों जगहों से फैल गया। 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा क्रांति है। इसमें मेन लीड करने वाला चाहिए ना, तो वही मुगल बादशाह को लीड करने के लिए बना दिया गया था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। फिर आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड कुछ टॉपिक लिख दिए हैं, आपको इसको दीर्घ में भी लिखना है और ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रॉफिट होगा। देख लीजिए, कानपुर से तात्या टोपी और नाना साहब ने नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जमकर लड़ाई की। फिर बिहार में वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों की चुनौती दी। आप लोग याद रखिएगा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपी, और फिर हो जाएगा हम लोग का झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। 2 स्लाइड आप लोग का कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अंग्रेजों ने भारी शक्ति के साथ विद्रोह को दबा दिया। अंततः इसमें जीत किसका हुआ, अंग्रेजों का जीत हुआ। इसमें अंग्रेजों का जीत हुआ। 1858 तक विद्रोह समाप्त हो गया। अंग्रेज जीत गए और 1858 में 1 साल में ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने कंपनी शासन खत्म कर दिया। अंग्रेज का जो शासन भारत में चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, यानी कि भारत की अंग्रेजी शक्ति खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिश डायरेक्ट यहाँ पर अपना शासन जमाने लगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको इसमें भी ऐड कर देना है और ऑब्जेक्टिव में भी ये हेल्प करेगा। शुरुआत कब हुआ था, तो 10 मई 1857 मेरठ में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपी। आप लोग उस सारांश में ऐड कर सकते हैं। बादशाह किसे घोषित किया गया था, तो बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। नीति कौन सा अपनाया गया जिससे भारतीय गुस्सा हो गए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपना लिया गया था। यह नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। समाप्त कब हुआ था यह युद्ध, 1858 में। परिणाम क्या आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और ब्रिटिश राज की शुरुआत। इसके बाद 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जब समाप्त हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट यह आया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राज शक्ति खत्म हो गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी के पास पूरी शक्तियां चल गई। अब वहीं से वह भारत के नियंत्रण करने लगे। तो इतना आप लोग को लिख देना है। यहीं पर हम यहाँ पर लिखे हैं द एंड, आप लोग को यहाँ पर स्टार लगा देना है और आप इसको याद करना है। डैट्स ऑल। फिर